नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी को बचाने की क्यों जरूरत है? फिर बेटी क्या बचाने का संपत्ति है? समानता की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है नहीं, लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। जितने भी हमारे मतलब हम लोग जो है, हमारी सोच बदलने की जरूरत है, तो बेटी को बचाना नहीं पड़ता। जो सरकारी डॉक्टर हैं, जहाँ पे वो सरकारी सेवा में है तो वहाँ तो सेवाएं बंद कर दिए, उन्हीं डॉक्टर का फिर प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ खुला हुआ है और सरकारी सेवा बंद है। यानी कि हर हाल में गरीबों का बलि चढ़ाकर ही न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओपीडी बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा अभी भी है। इमरजेंसी स्टिल वर्किंग। गवर्नमेंट जो हमारी ममता बनर्जी हैं, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और वो खुद भी एक महिला है, और उन्होंने ही इसके खिलाफ एक जो रैली निकाली, मुझे ये समझ नहीं आता है। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, इतना लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इन सब चीजों में राजनीति नहीं आनी चाहिए, ये हर घर की बेटी का मामला। कि बीजेपी केंद्र की सरकार है, टीएमसी वहाँ मुख्यमंत्री है, टीएमसी की सरकार है बंगाल में, दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, बेटियों के साथ घटना कोई नई नहीं है, कई बार बेटियों के साथ घटना घटती है। कोलकाता में जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है उसको लेकर बात करते हैं। हमारे साथ सतीश कुमार की बेटी शबनम लता जी है, हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर हमेशा सजग रहती हैं, बात करती हैं। मैम, ये जो बेटी के साथ हो रहा है, डॉक्टर बिटिया के साथ भी जो हुआ, रेप करने के बाद उसके बाद हत्या कर दी जाती है, मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह का फिर घटना घटी, आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो धन्यवाद। देखिए, ये जो घटना है, आप देख रहे हैं, आज से नहीं, आज 17 दिन हो गया, और 17 दिन से इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो उस समय ही बोला था आपको कि देखिए, सीबीआई को दे देने से जांच ये जल्दी होने वाला नहीं, ये लंबी चलती है ये जस्टिस के मामले। लेकिन इस पे क्या कार्रवाई तुरंत किया जाए, इस पे लोग सोच नहीं रहे। सबसे पहले तो जैसे सरकार, गवर्नमेंट जो हमारी ममता बनर्जी हैं, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और वो खुद भी एक महिला है, और उन्होंने ही इसके खिलाफ एक जो रैली निकाली, मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो खुद को प्रोटेस्ट कर रही हैं या फिर उनको मतलब जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक दिन की, आज की एक बेटी की घटना नहीं है, ये देश में हर दूसरे तीसरे लड़कियों के साथ हो रही है ये घटनाएं। मैम, एक कहीं सवाल भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं, लड़कियां। मैम, एक सवाल ये है कि जो लड़कियों के साथ जो बलात्कार होता है, फिर उसका मार दिया जाता है, उसके बाद जो पॉलिटिक्स गरमाती है, एक दूसरे पे लोग फेंकते हैं, जैसे ममता बनर्जी खुद महिला है, मुख्यमंत्री है वहाँ की वो, उसके बाद वो केंद्र पे हमला कर रहे हैं, केंद्र इन पे हमला कर रहे हैं, ये क्या होता है? ये तो राजनीतिक लोग का ये काम है कि हर मुद्दे पे अपना रोटी सेक लेते हैं। मुझे लगता है इन सब चीज़ों में राजनीति नहीं आनी चाहिए, ये हर घर की बेटी का मामला है। और ये हर इंसान की, जिनके पास जिनकी बेटियां, चाहे ये नेता हो, चाहे अभिनेता हो, जो भी हो, सब लोग अपना अपना चेहरा चमकाने में लग जाते हैं इस सब केस के अगुवाई करने में। और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हर उन बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाए, कौन सा ऐसा एक अधिनियम या कानून लाया जाए जो तुरंत आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि और ऐसी सजा मुकर्रर करें जैसे बहुत सारे कंट्री में है। उनको 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सजा सुना दी जाती है। ऐसे लोगों को घटना करने के पहले सोचना पड़ता है। अब सऊदी जाएं, दुबई जाएं, इराक जाएं, जो भी है अदर कंट्रीज में कानून है इनके खिलाफ, जो है रेप के खिलाफ। ये इंडिया में ही है, 10 साल 15 साल रेप केसेस चलते रहते हैं। लोग जो विक्टिम है वो मर जाते हैं, बाद में उनका फैसला आता है, उनको फांसी पड़ गया, आजीवन कारावास हो गया, या फिर उनको रिहा कर दिया जाता है। ऐसे ऐसी घटनाएं करने के बाद अब निर्भया हत्याकांड हुआ था 12 साल बाद, उसको 12 साल के बाद उनको न्याय मिला। क्या न्याय मिल करके क्या हुआ उनको? जिसकी बेटी चली गई उनको तो जस्टिस नहीं मिला। 13 साल के बाद उनको न्याय मिल गया तो उनको कुछ नहीं मिला। और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो हालांकि कोर्ट ने फटकार भी लगाई है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, तो क्योंकि ये हमारा प्रशासन, हमारी सरकार की कमियां हैं जो ये दिखता है। ममता बनर्जी खुद एक महिला है, आप खासकर वहाँ देख रही हो, वहाँ भी जो भी टीएमसी की जो लीडर्स हैं, सांसद है, विधायक है, वो प्रोटेस्ट करी। क्या प्रोटेस्ट करा? आप एक महिला, आप समझे ना, आपकी सरकार क्या कर रही है उस लड़की के लिए, उनके परिवार के लिए। मैं उनके पिताजी का इंटरव्यू सुन रही थी कि आज 13 दिन हो गया, हर कोई अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं सोच रहे उसके बाप का, उसके माँ पे, उसके पिताजी पे, उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही है, कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। सोचने वाली ये बात है कि बीजेपी केंद्र की सरकार है, टीएमसी वहाँ मुख्यमंत्री हैं,
टीएमसी की सरकार है बंगाल में, दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों हड़ताल कर रहे हैं। उधर बीजेपी वाले भी सपोर्ट में उतरते हैं सड़क पे, इधर ये भी उतरते हैं सड़क पे। ये क्या चल रहा है? और एक तरफ नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मैं वही तो बता रही हूँ कि हर कोई अपना रोटी सेक रहे हैं, हर कोई अपना सोच रहे हैं कि मुद्दा गरमाया और हर कोई कूद जा रहा है इसमें। ये न्याय के लिए लड़े, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। उस परिवार को न्याय दिलाना, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ा तो रहा है लेकिन बेटी बच कहाँ रही है। अब हर 2 दिन पे ये घटना आप सुने, और ये जघन्य कांड होता है। रेप करने के बाद मर्डर भी होता है, इतना दर्दनाक मर्डर बेटी को होता है। बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक तरफ सरकार कहती है लड़का लड़की बराबर है, फिर बेटी क्या बचाने का संपत्ति है? या बिल्कुल फिर भी इसको जो नहीं। प्रॉपर्टी लोग बोलते हैं, बिल्कुल संपत्ति भी नहीं, बोलते हैं, बिल्कुल भी क्या नहीं। ये बोलना उचित है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। इक्वालिटी यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, वही तो मैं बता रही हूँ। एजुकेशन, एजुकेटेड करें ना, लड़कों को एजुकेट करें, लड़कों को सिखाएं पुरुष महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, बराबर नजरिए से देखें कि वो लड़की है ये लड़का है। ये भेदभाव जो है तो यही इस एक सरकार का कारण जो है। नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी को बचाने की क्यों जरूरत है? ये सवाल तो खड़ा होता है ना। अब बिल्कुल खड़ा होता है। शायद समाज का भी ये इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाए, उनको इस तरह से बनाए, मतलब कहते हैं ना मधुमक्खी की तरह डंक मारना भी सिखाएं कि अगर तुम पर कोई हमला करे तो उसको डंक मारना है, खुद को सेफ्टी खुद के लिए करना है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा सरकार दी है, इस नारे को आप कितना हद तक सही मानती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाना क्यों, कोई प्रॉपर्टी तो वो है नहीं। ये बात सही है कि पढ़ाना जरूरी है। पढ़ना, वो खुद पढ़ना चाहती है, हर बेटी पढ़ना चाहती है, वो खुद इंडिपेंडेंट जब बनना चाहती लड़का है। को बचाने की जरूरत नहीं है तो फिर बिल्कुल लड़की को भी। बचाने की वही जरूरत है? इक्वालिटी के जो भेदभाव हम बात करते हैं, समानता की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है नहीं, लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। जितने भी हमारे मतलब हम लोग जो है, हमारी सोच बदलने की जरूरत है, तो बेटी को बचाना नहीं पड़ेगा। सोच बदलने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल, सबको अपनी सोच बदलने की जरूरत, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हर किसी को एक सोच बदलने की जरूरत है। इस सोच बदलने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। है। डॉक्टर का भी दोहरी नीति हम आपको बता देते हैं। जो सरकारी डॉक्टर हैं, जहाँ पे वो सरकारी सेवा में है तो वहाँ तो सेवाएं बंद कर दिए। उन्हीं डॉक्टर का फिर प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ खुला हुआ है और सरकारी सेवा बंद है। अब आप बताएं, ये तो वही हुई ना कि उन्हें अपना फायदा दिख रहा है उसमें, उनको छुट्टी मिल जा रही है, अपना काम हुआ इधर निकाल रहे हैं। तो ये तो खैर मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने भी देखा भी यानी कि वेस्ट हर बंगाल हाल में गरीबों का बलि चढ़ाकर ही न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ है, जो नीचे है, उनका कोई नहीं देखने वाला है। जिनका कोई सिफारिश नहीं है, जिनका कोई पहुंच नहीं है, वो आज भी वहीं के वहीं रह रहे हैं। जैसे आप बताए ना, आज 17-18 दिन हो गया इनको न्याय नहीं मिला अभी तक। अब उनके लिए रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, हर दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मिल क्या रहा है इससे? सबसे ज्यादा जरूरत है कि उस पर एक जितनी जल्दी हो उसकी कार्रवाई हो। इस पर एक अधिनियम में कानून आना चाहिए कि जल्द से जल्द रेप कांड को कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी विक्टिम है उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये घटना कम से कम होता चला जाए। तो हमारे साथ सतीश कुमार को आप जानते ही होंगे, उन्हीं की बेटी हैं शबनम लता। महिलाओं के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं, सजग रहती हैं और आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। जिस तरीके से डॉक्टर हर रोज धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डॉक्टर पे भी सवाल खड़ा होता है। जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो सरकारी सेवा बंद करके अपना प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, लेकिन सरकारी सेवा में आप जाइएगा तो उनका कहना है कि हम तब तक इलाज नहीं करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है। तो ये न्याय कैसे मिलेगा जब तक उनका प्राइवेट अस्पताल खुला रहेगा और सरकारी अस्पताल बंद रहेगा? तो ऐसे में न्याय का कहाँ से आप उम्मीद करते हैं? IGIMS में जब जाते हैं तो वहाँ OPD सेवाएं बंद कर दी गई है, इमरजेंसी सेवा बंद कर दी गई है, PMCH में इमरजेंसी सेवा बंद कर दी गई है। तो और सभी सेवा को बंद करके लोग सड़क पर हैं और दूसरी तरफ उन्हीं डॉक्टर का प्राइवेट अस्पताल खुला हुआ है। आप क्या सोच विचार रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।